नून दोस्तों, आज की कक्षा अपनी सेकंड ग्रेड में इसमें पढ़ रहे अपन ग्रुप थ्योरी। आज का टॉपिक कल अपन ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था कोसेज ससमुच्चय। आज पढ़ेंगे अपन ससमुच्चय के गुणधर्म। देखो, ससमुच्चय के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेज। इससे पहले आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कमेंट शेयर करो। इस चैनल पे अच्छे वीडियो अपलोड होंगे, तो उन वीडियो को देखने के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट गुणधर्म है यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तथा A belongs to G हो तो A belongs to H AH and A belongs to HA। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है। क्लियर? तो A belongs to G हो तो A क्या होगा? A belongs to HA, सॉरी AH एंड A belongs to HA। ये होता है डायरेक्ट। अब देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी। यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तो GH के सभी वाम दक्षिण सहसमुच्चय के संग के बराबर होता है। अर्थात G इक्वल यूनियन ऑफ X बिलोंग्स टू G AH इक्वल है यूनियन A बिलोंग्स टू G HA। देखो, यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है तो GH के सभी वाम दक्षिण सहसमुच्चय के संग
के बराबर होता है, यानी यूनियन के बराबर होता है। ये दे रखा आपको इस प्रॉपर्टी में। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तो किन्हीं A B belongs to G के लिए AH इक्विवेलेंस BH के इक्वल है तथा HA इक्विवेलेंस HB के इक्वल। B वाला है AH इक्विवेलेंस HA के A इक्विवेलेंस B A तथा A तथा B में एक की संगतता को व्यक्त करता है। फोर प्रॉपर्टी है, किसी उपग्रुप के कोई दो वाम दक्षिण सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं। मर्चा 25 की पाव, मर्चा भी ना खा सकता है। 25 की पाव मर्चा अब देखो किसी उपग्रुप के कोई दो वाम दक्षिण सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फाइव मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है लाग्रांज परिमेय।
इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएससी एग्जाम में। प्रॉपर्टी सिंपल है। किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। इसका विलोम सत्य नहीं, इसका विलोम सत्य नहीं है। लागराज प्रमेय। किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है, तो इसका विलोम सत्य नहीं। ग्रुप की कोटि उपग्रुप की कोटि का भाजक नहीं होती है। देखो नेक्स्ट प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय चल रही है, आइलर प्रमेय। आइलर प्रमेय। आइलर प्रमेय। आइलर प्रमेय क्या है? देखो इधर, यदि n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर तथा कोई पूर्णांक n के सापेक्ष अभाज्य होता है तो a phi of n congruence 1 modulo n, जहां phi of n आइलर फलन है। देखो आइलर प्रमेय क्या कहती हैं, यदि n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा कोई पूर्णांक a n के सापेक्ष अभाज्य होता है, a की पावर phi ऑफ n कॉन्ग्रुएंस 1 मोडुलो n, जहां phi n आइलर phi फलन है। देखो नेक्स्ट प्रमेय बहुत अच्छी प्रमेय है। यदि P अभाज्य तथा A कोई पूर्णांक हो तो AP कॉन्ग्रुएंस A मोडुलो P। यदि P अभाज्य संख्या, यदि P अभाज्य तथा A कोई पूर्णांक हो तो A की पावर P कॉन्ग्रुएंस A मोडुलो P होता है। देखो नेक्स्ट प्रमेय बहुत अच्छी प्रमेय, प्रमेय नंबर 8। यदि H किसी
ग्रुप जी का एक उपग्रुप हो तथा ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, तो एच ए इक्वल एच बी इक्वेलेंस ए बी का इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, या ए एच इक्वल बी एच इक्वेलेंस बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। ये प्रमेय यदि एच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप हो तो ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू एच, जी, तो क्या होता है, ये इक्विवेलेंस होता है। लास्ट प्रमेय 9। लास्ट प्रमेय 9। किसी ग्रुप जी में निम्न प्रकार परिभाषित सर्वांगसम सर्वांगता संबंध एक तुल्यता संबंध होता है, जहां एच जी का एक है ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एच इक्विवेलेंस ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। किसी ग्रुप जी में निम्न प्रकार परिभाषित सर्वांगसम संबंध एक तुल्यता संबंध होता है, जहाँ एच जी का एक उपग्रुप है, तो ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एच इक्विवेलेंस ए बी का इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।